So what we were seeing is that how when the Lord is with you, you shall have prosperity. तो हम क्या देख रहे थे कि जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब आप समृद्धि पाओगे। I just want to go a bit deeper in this. बस इसमें मुझे और गहरा जाना है। How will I get the Lord with me? That's the biggest point. सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मैं कैसे परमेश्वर को मेरे साथ ले आऊं। Yeah, it's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। See, the Lord will not come with anyone who has got a wicked heart. देखो, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं आएगा जिसके दिल में दुष्टता है। Yeah, when Joseph was thrown in the hole, जब यूसुफ को उस खड्डे में फेंका गया, and when he was sold as as a slave, और जब उसे एक गुलाम करके बेचा गया, let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने Many movies in the Indian movie industry show that a man having grudge in his heart about somebody which is from his childhood, animosity, he becomes very rich and then he takes vengeance with the person who has, defrauded him. और हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे पिक्चरों में जो भारत में बनते हैं और बॉलीवुड में जो बनते हैं, हम देखते हैं कि उसमें हमेशा दिखाया जाता है कि जो बचपन में उसके साथ कुछ हो जाता है और उसके दिल में वो बहुत नफरत रखता है और वो बड़ा हो जाता है और बहुत अमीर हो जाता है, और जिन लोगों ने उसके साथ कुछ किया था, उसके साथ बुरा किया था, उन पर वो हावी करता है या उन पर उनके साथ वो बुरा करता है। Now let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो। This is not right. ये सही नहीं है। This doesn't happen in real life. ये जिंदगी में होता नहीं है। Why? क्यों? Because if your heart is dirty, क्योंकि अगर आपका दिल गंदा है, you will never rise to the highest points. आप कभी भी ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। Yeah, you may become rich. हाँ, आप शायद अमीर बनोगे, But your richness, your success is for a very short period of time. लेकिन आपकी अमीरी और आपकी सफलता जो है वो बस थोड़े ही देर के लिए And है, you will be a very sick man. और आप बहुत ही बीमार इंसान बनोगे। You'll never have enough of time to even look at your enemies. आपके पास इतना समय भी नहीं मिलेगा कि आप आपके दुश्मनों के पास देखें, Because you'll be battling with your own infirmities. क्योंकि आप खुद के निर्बलता से हमेशा आप झगड़ते रहोगे। You'll be battling with your own sicknesses. आप खुद के बीमारी के साथ आप झगड़ते रहोगे। You'll be always visiting. You'll be a very one of the best customers of any hospital. और आप किसी हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन कस्टमर बन जाओगे। Yeah, they'll give you a VIP pass. In fact, वो आपको एक वीआईपी पास दे देंगे till all your money is over. जब तक आपका पूरा पैसा खत्म नहीं हो जाता तब तक। Now listen. अब सुनो, If you want to really become successful in life, अगर आप सचमुच आपके जिंदगी में सफलता या समृद्धि में पाना चाहते हो, keep a clear heart. आपका दिल जो है उसे साफ रखो। Yeah, keep a clear heart. आपका दिल साफ रखो। Make sure that your heart is clean. ये ध्यान रखो कि आपका दिल जो है पूरी तरह से साफ है। Because if you want to really climb up high, क्योंकि अगर आप सचमुच ऊंचाई पर जाना चाहते हो, you have to be weightless. आपको बड़े हल्के बनना पड़ेगा, आपको Yeah. हल्का होना पड़ेगा। Yeah. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, Joseph had a very clean heart. यूसुफ का जो दिल था वो बहुत ही साफ था। How do I know that? ये मैं कैसे जानता हूँ? Because Lord was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। God will stay only with such people who got a clean heart. परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही लोगों के साथ रहता है जिनके दिल जो है बड़े साफ रहते हैं। Moses went to Pharaoh मूसा फिरौन के पास to गया deliver the people of Israel इस्राएल के लोगों को छुड़ा ले आने के on लिए, the direction of the Lord. परमेश्वर के अनुसार, आज्ञा के अनुसार. परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार। But लेकिन he did not go with a heart full of vengeance. लेकिन वो दुष्टता भरे या Vengeance. What do you call that? Dushmani. या दुश्मनी के दिल से वो नहीं गया वहां। Yeah, he went with a heart given by the Lord to set the people free. वो ऐसे दिल के साथ गया कि परमेश्वर ने जो उसे दिया था कि उसके लोगों को वो खुला छोड़ दे या आजाद करे। That's why he was successful. इसीलिए वो सफल हुआ। But the moment he allowed anger to come in his heart, लेकिन जैसे ही उसने परवाना दिया कि उसके दिल में गुस्सा आ जाए, and he struck the rock when he was told to speak, और उसने उस
चट्टान को मारा, जब बल्कि उसे कहा गया था उसे बोलना है। That time his entire his service was over, terminated instantly. और उसी वक्त तुरंत उसकी जो सेवक आई वो बंद की गई। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, If you want God to be with you, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, have a clean heart. आपका दिल जो है साफ Let me रखो। tell you, God delights in a heart that is contrite and broken and clear. मुझे आपको बताने दो, परमेश्वर जो है वो ऐसे दिल में वो आनंद लेता है, वो लुत्फ उठाता है जो टूटा हुआ है, जो साफ है और जो सही है। Now, अब so when God is with you तो जब परमेश्वर आपके साथ है in times such as these, ऐसे समयों में भी, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, you've got a very big plus point. आपके पास एक बहुत बड़ा फायदा है। Yeah, the biggest advantage anyone else can have is you. और सबसे बड़ा फायदा अगर किसी के पास होगा तो वो आप हो। Why? क्यों? Because you got the creator of the entire universe by your side. क्योंकि ये सारी सृष्टि का जो मालिक है, जो निर्माता है, वो आपके बाजू से खड़ा है। I'll tell you one small testimony. मुझे आपको एक छोटा सा एक गवाही देने दो। It's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है, Very important, very shocking for me. बहुत ही महत्वपूर्ण, और मुझे तो पूरी तरह से उसने धक्का ही दे दिया था। Last year in the month of February or January maybe, I think February, पिछले साल शायद जनवरी या फरवरी में I thought of doing the housekeeping manufacturing material business. मैंने ये सोचा कि हाउसकीपिंग का जो मटेरियल है उसका मैं बिजनेस शुरू करूं, Manufacturing business. उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो शुरू करूं। So we applied for license. तो उसके लिए मैंने लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया, And I was told that you need a FSSAI license. और मुझे उस वक्त ये बताया गया कि आपको FSSAI का लाइसेंस ये लगेगा For making all the sanitary products. ताकि आप वो सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है वो बना पाएंगे। So I applied for it. तो इसलिए मैंने उसके लिए एप्लीकेशन And दे I दिया got the license also. और मुझे लाइसेंस भी मिला। And when now this corona cropped up, और जब अब ये कोरोना आ गया है, so I was told to make sanitizers, you need a FDA license. तो उस वक्त मुझे सैनिटाइजर बनाना था और उसके लिए मुझे बताया गया कि आपको FDA लाइसेंस लगेगा। So I began to call up everybody. License FDA is Food and Drug Association. और FDA जो लाइसेंस है ये फूड एंड ड्रग ये एसोसिएशन का लाइसेंस है, और So- मैं सभी को फोन लगा रहा था That I need this license. कि मुझे ये लाइसेंस की जरूरत है। And some people said 80,000, some people said 1.5 lakhs. It was just any rate at that time, in these days. और इन दिनों में लोग कुछ भी भाव लगा रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे 80,000, कुछ लोग बोल रहे थे 1.5 लाख। And they said, you must have this license. और उन्होंने कहा आपको ये लाइसेंस की जरूरत ही है, आपको बहुत जरूरत है, Without that, you cannot manufacture. इसके बगैर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। I said, okay, fine. मैंने कहा ठीक है, But then I knew that I had a FSSAI license, which has the name for sanitizing products, so I can make it. लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे पास FSSAI का लाइसेंस है जिसमें मैं सैनिटरी प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, इसलिए मैंने बनाना शुरू किया। Yeah, and but I knew FSSAI license is for food products, not for sanitary products. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि FSSAI ये जो लाइसेंस है ये खाने के पदार्थ के लिए है, सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए, पदार्थ के लिए नहीं है। And one fine day, one agent asked me, show me your, what is your license? What does it mention? और एक दिन एक एजेंट ने मुझसे पूछा कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है, मुझे दिखाओ। नहीं, उस पे क्या लिखा है? उस पे क्या लिखा है वो मुझे दिखाओ। So I told him it is FSSAI. तो मैंने कहा वो FSSAI है। Then he said, no, you cannot make my sanitizers. तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे सैनिटाइजर नहीं बना सकते, नहीं, आप sanitizer आप सैनिटाइजर नहीं बना सकते, legally cannot. आप नियम के हिसाब से आप नहीं बना सकते। I said, okay, now what to do? तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूं? I was thinking a lot. मैं बस सोच रहा था, बहुत सोच रहा था। And again, Sagar asked me for the license. I gave the license to show many people here, there, everywhere. और उसके बाद सागर ने भी मुझे लाइसेंस पूछा और वो लेके गया और वो लाइसेंस जो यहाँ बाद लोगों को दिखाने लगा। And we were trying to. I was actually having a big battle. और देखा गया तो मुझ में ही एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी, Because क्योंकि how can I make something which I'm not allowed to make? मैं कैसे क्या कुछ बना सकता हूँ जिसे मुझे परवाना ही नहीं है बनाने के लिए। And one fine day, और एक दिन the Lord just spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें की। Did you read what is on that license certificate? क्या तूने पढ़ा उस लाइसेंस के सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है? I said, no.
मैंने परमेश्वर से कहा नहीं। Read it. परमेश्वर ने कहा उसे पढ़। When I read it, जब मैंने उसे पढ़ा, it was not an FSSAI license. वो FSSAI का लाइसेंस नहीं था, It was Food and Drug Association license. वो FDA यानी फूड एंड ड्रग एसोसिएशन का लाइसेंस था। And I banged my head और मैं अपना माथा पीटने लगा and I said, और मैं कहने लगा, how can I be so foolish? How can I be so blind? मैं इतना मूर्ख कैसे बन सकता हूँ, मैं इतना अंधा कैसे रह सकता हूँ। You know, on all my stickers, I had written FSSAI. मेरे सारे स्टिकर पे मैंने छाप दिया था FSSAI, When I had the FDA license. बल्कि मेरे पास FDA लाइसेंस था। And God gave me this license in the month of March और परमेश्वर ने ये लाइसेंस जो है मुझे मार्च के महीने में ही दे दिया था, 2019. 2019 ये साल That में। means God is in control. God knew it. Come on, let me tell you something. God knew it. Of course, God has to know. He is God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था। हाँ, परमेश्वर तो नियंत्रण में है ही और वो सब कुछ जानता ही है, इसलिए तो वो परमेश्वर है. That's why He's God. इसीलिए तो वो परमेश्वर है। You see, God already prepared me for these days. देखो, परमेश्वर ने पहले ही मेरी तैयारी कर दिया था इन दिनों के लिए। How is it possible if unless God is with me? ये क्या संभव है? ये तभी संभव है जब परमेश्वर मेरे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Today I have changed my stickers आज मैंने मेरे स्टिकरों को बदल दिया है and I am giving my sanitizers boldly. I'm selling it even to the police and the police are using it. और मैं बिंदास मेरे जो सैनिटाइजर मैं बेच रहा हूँ सारे लोगों को और पुलिस को भी दे रहा हूँ और वो पुलिस भी खरीद रहे हैं। 99% alcohol. और 99% Alcohol. अल्कोहल In the market, मार्केट में 70%, 70%, 80%. Ours is 99%. 70, 75, 80। हमारा जो है वो 99% है। See, when God is by your side, देखो, जब परमेश्वर आपके बाजू से होता है, you are special. आप विशेष हो। And literally, the way is made for you. और देखा गया तो मार्ग जो है आपके लिए बनाया जाता है। Can you imagine that? क्या आप कल्पना कर सकते हो? I didn't have the slightest idea about these rules. मुझे तो इन नियमों के बारे में इल्म भी नहीं था, When I got the certificate, लेकिन जब मुझे सर्टिफिकेट मिला, I didn't even read it properly. मैंने उसे ठीक से पढ़ा भी नहीं। The symbol on that certificate, I thought it was the FSSAI symbol. और उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो छाप था, मुझे ऐसा लगा कि जो चिन्ह था, मुझे ऐसा लगा कि ये FSSAI का चिन्ह है। But it was the symbol of Food and Drug Association. लेकिन वो चिन्ह जो है वो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यानी FDA का चिन्ह था। Now you may say, अब आप कहोगे, पास्टर कैसा मूर्ख इंसान हो सकता है पास्टर? ऐसे मूर्खों को ही परमेश्वर चुनता है उसकी महिमा करने के लिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। By this you can understand how wise I am. देखो, इससे आप समझ सकते हो कि मैं कितना चतुर हूँ। Yeah, I am. सियाना हूँ। Yeah, let me tell you, there will be no foolish person than me. देखो, मुझे आपको बताने दो, मेरे ऐसा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। That's why I am standing first in the salvation of God. इसीलिए परमेश्वर के उद्धार के कतार में मैं पहला खड़ा हूँ। जो इंसान पैसा दे के लाइसेंस लेता भी है, वो पढ़ता भी नहीं है उस पे क्या लिखा है, कैसा हूँ मैं। Can understand how I am. तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसा हूँ। Now, अब let me go further. मुझे आगे जाने दो। So when the Lord is with you, तो जब परमेश्वर आपके साथ होता है, you have got, success, तो आपके पास सफलता है, prosperity. समृद्धि है। Now, the point number 3. और मुद्दा क्रमांक 3, If the Lord is with me, अगर परमेश्वर मेरे साथ है I will prosper. तो मैं सफलता पाऊंगा या समृद्धि पाऊंगा ही। Prosperity and the Lord go hand in hand. समृद्धि और परमेश्वर जो है ये हाथों में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। Yeah, let me tell you, you cannot separate God and prosperity. देखो, आप परमेश्वर को और समृद्धि को अलग नहीं कर सकते। When Jesus was born on this earth, जब यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म हुआ, there was 3 types of gifts given to the Lord. उसे 3 प्रकार के भेंट दिए गए, And one of the gift type was, और उसमें से एक भेंट वस्तु जो है वो ये है, and that was gold. और वो था सोना। Lots of gold. बहुत सारा सोना, Lots of gold. बहुत सारा सोना। People of God. परमेश्वर के लोगों, Look at Abraham. इब्राहिम के पास देखो, He was prosperous. वो समृद्धि में था। We look at Job. अगर हम अय्यूब के पास देखते He हैं, was prosperous. वो भी समृद्धि में था। Whoever walked with God, whomever God walked with,
जो कोई भी परमेश्वर के साथ चलता था और जिनके साथ परमेश्वर चलता था, they became prosperous. वो समृद्धि या सफलता वो पाते थे, बिल्कुल पाते Let थे। me tell you, everybody, turn to somebody and say, get used to prosperity. देखो, मुझे आपको बताने दो और मैं ये कहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहो कि समृद्धि की आदत डाल दो। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. You just need to change the equation, that's all. आपको बस जो गणित है वो आपको बदलना है। Remove fear and get in the Lord. भय को निकालो और परमेश्वर को अंदर ले आओ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Point number 4. मुद्दा क्रमांक 4। I don't need to declare the Lord is with me, the boss will see. देखो, मुझे ये घोषणा करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन मेरा बॉस जो है, मेरा स्वामी जो है, वो देखेगा। Yeah, that the Lord is with me. वो खुद ही देखेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। How? कैसे? By prosperity. समृद्धि के द्वारा। Amen. I said it earlier, I said it once again. मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से दोहराता हूँ। Amen. That by your whatever you touch will turn to success. Whatever you touch will become prosperous. That's how your authorities will come to know, your business associates will come to know, everybody will come to know that this guy is prosperous, this guy is special, somebody up there has special eyes on him. कि जो कुछ भी किसी भी चीज को आप हाथ लगाओगे, जिस किसी भी चीज को आप हाथ में लोगे, वो सफल होगा ही, वो समृद्धि पाएगा ही। और इसके वजह से आपके साथ जो लोग हैं, जो बिजनेस के जो लोग हैं, आपके जो स्वामी, आपके जो बॉस है, वो जानेंगे कि ये विशेष है और इसके साथ ऊपर से कोई है जो उसके ऊपर निगाहें रखे हुए और ये विशेष है। या और एंड निगाहें रखे हुए, और जो ऊपर वाला जो कोई बैठा है ऊपर जो है, वो इसका ये उसके लिए विशेष है। आमेन। Now everybody listen. अब सभी जन सुनो। Who will not like such a person? ऐसा कौन है जो ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा? Yeah. हाँ, Who will not like such a person? ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? Who will not give materials to such a person? ऐसे व्यक्ति को मटेरियल कोई क्यों नहीं देगा? Who will not give such a person higher position? ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों ऊंची स्थान नहीं देगा? That wherever this person goes, कि जहाँ कहीं भी यह इंसान जाता है, roads open for him. उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। There is no obstacle only for him. उसके पास उसके लिए कोई बाधा है ही नहीं, Everything is open for him. सब कुछ उसके लिए खुल जाता है। Who will not like to invest money in such a person? ऐसे व्यक्ति में कोई निवेश करना क्यों नहीं चाहेगा? Who will not like to have such a person in their office? ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों नहीं उनके ऑफिस में रखेगा? Who will not like to have such a person in their institution? ऐसे व्यक्ति को उनके खुद के इंस्टीट्यूशन में ऐसा क्यों नहीं रखना चाहेंगे? Why will they not like? वो क्यों नहीं पसंद करेंगे? जो बंदा आने से रास्ते खुल जाते हैं, जो बंदा आने से ताले गिर जाते हैं, जो बंदा आने से दरवाजे खुल जाते हैं, जो बंदा आने से रुका हुआ काम चलने लगता है, जो बंदे के पैर रखने के बाद जो गई हुई ऑर्डर फिर से मिल जाती है, ऐसा बंदा काम पे क्यों कोई नहीं चाहेगा? आमेन आमेन। This is the higher advantage for you. देखो, यही सबसे ज्यादा फायदा है आपके लिए है। या दुनिया के लिए दरवाजे जहां बंद होते हैं, आप कहने के बाद वो दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। That's the plus point. यही तो फायदा है। Amen. आमेन। So now you need to understand in these days whom you need by your side. तो आपको ये समझना जरूरी है कि इन दिनों में आपके बाजू में कौन खड़ा रहना चाहिए। Yeah. Now next point, let us go. अब अगला मुद्दा हम जाते हैं। Point number 5. मुद्दा क्रमांक 5। I will find grace in the sight of authorities. How? मेरे अधिकारियों के निगाह में मैं अनुग्रह पाऊंगा। कैसे? Yeah. How? कैसे? When God is with me and I go out of my way. 2 points in this point number 5. देखो, इस मुद्दा क्रमांक 5 में 2 मुद्दे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं मेरे मार्ग से बाहर जाता हूँ। नहीं, मैं मेरे नियमों के बाहर जाके और काम करता हूँ मेरे बॉस के। कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं मेरे नियमों के बाहर जाता हूँ और मेरे बॉस के लिए या मेरे जगह अधिकारियों के लिए मैं ज्यादा करता हूँ। Now Colossians chapter 3, everybody. अब कुलुस्सियों के पत्र इसका 3रा अध्याय। And let us read from verses 22 onwards. और आइए हम वचन 22 से हम पढ़ेंगे। Colossians 3 कुलुस्सियों के पत्र इसका 3रा अध्याय and verses 22 to verse 23. और वचन 22 से लेकर वचन 23 तक। Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service
as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नहीं दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। Amen. Amen. Means what? इसका अर्थ क्या है? You people who are working in offices, who got an authority or boss over you, आप लोग जो ऑफिस में काम करते हैं और आपके ऊपर अधिकारी है, in companies, wherever you're working, कंपनी में या जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हो, the Bible says वचन कहता है that you serve, you obey your masters. कि आप आपके स्वामियों को आज्ञा पालन आपको करना है। Not with eye service just to please them. देखो, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं। That means when they come, and the moment they go, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब वो आते हैं, जब वो देखते हैं तो तुरंत ही और जब वो जाते हैं अरे क्या है, क्या रखवाता है, ऐसा बॉस आया, ये सो, the moment boss comes, जैसे आपका स्वामी आता है या मालिक आता है, and the moment he goes, और जैसे वो जाते हैं, कंटाला है मेरे को ये, मेरा कोई कंटा नहीं। बॉस आया, so this is the thing. यही तो चीज है। That you and I, we need to work on this point. आपको और मुझे इस मुद्दे पर काम करना है। That how will you come in the favor of your boss? आप आपके अधिकारियों के नजरों में अनुग्रह कैसे पाओगे? Favor, पसंद, आप आपके अधिकारियों को पसंदीदा कैसे बनोगे? तुम्ही तुमच्या अधिकारांचे आवडते कसे बनाल? एक विसरू नका, तुम्हाला कामावर ठेवायचं की नाही हे तुमच्या अधिकाराच्या हातात देवाने दिलेले आहे. देखो, एक चीज भूलिएगा नहीं, आप आपके काम पर रहना चाहिए या नहीं, ये अधिकार जो है परमेश्वर ने आपके अधिकारियों को देखे रखा है। हाँ। So if you're just going to be men pleasers, तो अगर सिर्फ आप लोगों को या मनुष्य को संतुष्ट रखने वालों में से हो, doing eye service, बस आंख में दिखाई दे, बस इतना ही, उनके सामने ही काम करना, जैसा उनका पीठ चला, उनकी आंख घूम गई, the moment their focus upon you is just shifted off, you are just lazy. जैसे उनकी निगाहें, नजरें आप पर से हटी, बस आप आलसी बन जाते हो, and then you don't do any job at all. और उसके बाद आप कोई काम नहीं You're करते, just relaxing. आप बस आराम कर रहे The हो। moment they come, और जैसे ही वो आते हैं, you just do it in front of them. आप उन्हें दिखाने के लिए उनके सामने करते हो। Such people ऐसे लोग will be removed from offices. उन्हें उनके ऑफिस से निकाले जाएंगे। Now listen, आप सुनो, are you like that? क्या आप वैसे हो? Change yourself. तो फिर खुद को बदलो, Change yourself immediately. खुद को तुरंत बदल लो। Be faithful to your office. आपके ऑफिस में आप विश्वासु रहो। Now, अब I said there are 2 points in point number 5. मैंने कहा मुद्दा क्रमांक 5 में 2 मुद्दे हैं, And that is, first one is, और वो है मुद्दा क्रमांक 1, you need to have, how will you find grace in the sight of your authorities? कि आप आपके अधिकारियों के नजरों में अनुग्रह कैसे पाओगे या उनका पसंदीदा कैसे बनोगे। First point number 1 was मुद्दा क्रमांक 1 ये है that you need to have God with you. कि परमेश्वर आपके साथ होना जरूरी है, And और it is not or, it is and. वो ऐसा नहीं कि बल्कि या फिर ऐसा एक या दूसरा, ऐसा नहीं, लेकिन दोनों भी जरूरी है। Yeah, it is वो ये है कि God परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए, और and go out of your way in your job place to do your work. और आपके काम के जगह में आप कुछ ज्यादा करो, और काम से ज्यादा जितनी मांग है उससे कई ज्यादा आपको करना है। For example, उदाहरण के तौर पर many people will say God is with me, so I don't need to care a damn for my boss. बहुत लोग कहे कि परमेश्वर मेरे साथ है तो इसलिए मुझे मेरे अधिकारियों के बारे में कुछ परवाह नहीं। I don't care, I don't listen to them. मैं तो उनका सुनता भी नहीं। When God is with me, जब परमेश्वर मेरे साथ है who can be against me? तो Who फिर- or what can be तो against me? कौन या क्या मेरे विरुद्ध में खड़ा रह सकता है? Boss says, अधिकारी कहता है या बॉस कहते हैं, you have to wait till 10 o'clock today. आज तुझे 10 बजे तक रुकना है। Hey, हट रहे, चल रहे हैं, I'm going home. चल, चल रहे हैं 10 बजे 10 बजे तक मैं तो जा रहा हूँ घर। मेरे को जाने के, मेरे को क्या कहने देना पड़ा नहीं, हट.
मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे वो 10 बजे, God is with me, God is with me, God will make a way for me, I'll become the boss next day. 10 बजे तक परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे मार्ग खड़ा खोल देगा और अगले दिन मैं बॉस बन जाऊंगा। And boss will be dead tomorrow morning. और कल सुबह तो बॉस मर जाएगा। Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो। ऐसा नहीं होता, it doesn't happen. You may die. ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा कि आप मर जाओगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, it is God who has placed the authority over you, don't forget it. ये मत भूलिएगा, ये परमेश्वर ने ही उस अधिकारी को आपके ऊपर रखा है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। The problem is, समस्या ये है, with we believers, हम विश्वासियों के साथ, We have- हम मसीहियों के साथ, we have one slogan, हमारे पास एक स्लोगन है या फिर एक वृद्ध वाक्य है, and that is, और वो ये है, जितकं दिलं तितकंच करायचं, जास्ती वाटवच नाही करायचं. how much is given, that's what we will do. We should not do more than that. Yeah, हिंदी- जितना दिया है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अगर मुझे बोला गया है कि टेबल को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो हम ये तो से इधर ही पहुंचेंगे, थोड़ा 1 mm भी नहीं ज्यादा करेंगे हम. Say in English. If it's told to me that I have to clean the table from here till here, I will clean only up to here. I will not move a more than that. Yeah, उतना ही करेंगे. We will only clean this much. We will only, हम इतना ही साफ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। If work is given from here to here, अगर काम यहाँ से यहाँ तक दिया है, then we will only do that much. हम इतना तक ही करेंगे। We will not go this much. हम इतना बिल्कुल नहीं जाएंगे। Why? क्यों? ज्या काम दिलं त्या करायचं, त्यात जास्त कशाला करायचं मी काम? हाँ, जितना काम दिया उतना ही करना चाहिए, ज्यादा का क्यों करना चाहिए? क्या मैं क्या ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए है कि भाई? What I have kept for doing extra work? मैं ऐसा काम करने का ऐसा हमको पसंद नहीं हुआ. जो दिया है उतना बोलो ना, उतना तो करते हैं हम. अभी ज्यादा का को करने का है? That how much work is given, that much only we have to do. We must not do extra work. We are not kept for that. अभी ज्यादा काम देंगे तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है हमारा. If you give me more work, my mind blows out. ऐसा का होगा ऐसा? जितना काम देखो, टाइमिंग क्या है? सुबह से 9 से लेके 5 बजे तक है ना, तो क्या ना फिर 5 के बाद भी बोलते रुको, 6 बजे रुको, 7 बजे रुको. कोई पर्सनल लाइफ है कि ना हमार? How much work is there? How much work is there? More than that, timing. If work is there from 9 to 5, that is all that we do. After that, who will we? Do we not have a personal life? Who will do that work? 5 से 7, 8, 9, 10 बोलता है. If he says after 5 up till 7, 8, 9, 10 o'clock, who will go? इधर भी कर, उधर भी कर, इधर भी जाके कर, उधर भी जाके कर. अरे हम कौन है? हमको कौन है हम? Do work here, do work there, do work here, do work here, do this also, that also. Who am I? अरे देखो, ज्यादा काम कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? See, more work. What is important? What is written in the contract? कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? What's written in the contract? तो क्या बोला था? ये काम करने का तो यही करेंगे ना. कि I have to do this work, so I do this much only. ज्यादा काय को करेंगे? Why will I do more? बरोबर है. देखो, जो काम लिख के दिया था कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, वही काम करेंगे. उसके आगे मैं कुछ नहीं करने वाला. See, what work was given to me and written in the contract, that's all that I will do. Nothing I will do beyond that. और उस दिन बॉस मेरे को बोला घर पे आके फैन पोंछ. अरे मैं क्या फैन पोंछने के लिए है? That time my boss told me come home and clean the fan. What I have kept for cleaning the fan? Or अरे हमारा कुछ अधिकार है कि नहीं? do I not have any authority or no? काम का कुछ भी काम दो मैं करेगा, लेकिन घर का काम मैं काय को करेगा? See, at work you give me any work to do, I will do. But why would I do your homework? मैं नहीं काम करने वाला तुम्हारे घर का. I am not going to do any work at your home. मैं काम में जो करने का बोलो टाइम में मैं करेगा. At the work you give me any work to do and within the timing I will do that. बट यू बाहर का कुछ बोला मेरे को, ये ला बोला, मैं वो क्या है? मैं उसके लिए पकड़ ले रहे क्या? But if you tell me do some other work and go out and do some work, what you have kept me for that and you paying salary for doing outside work or what? Say something in Malayalam also. ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ജോലി ഓഫീസിന്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പുറത്തിന്റെ ഒന്നും ജോലി ഞാൻ ചെയ്തില്ല. Correct, ഞാൻ correct. And then we say, और फिर हम कहते हैं ये चमचागिरी करते हैं लॉर्ड का, बॉस का, इसलिए उनको ज्यादा तनख्वाह, इसलिए उनको प्रमोशन मिलता है. he bees with the boss too much. He lingers around with the boss too much, and that's why he gets more salary, and that's why he gets promoted always. मैं नहीं करता, अपने को इज्जत है. See, I don't do. I have a lot of respect. कुछ तो भी अपना है.
I have got something. My question is, मेरा सवाल ये है how did Joseph be highlighted in the eyes of Potiphar? कि पोटिफर के नजरों में यूसुफ कैसे चमका। I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। It says over here, वो यहाँ पर ऐसा कहता है, and his master, verse 3, and his master saw that the Lord was with him. How did he see the Lord was with him? और वचन 3 कहता है कि उसके स्वामी ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है। मेरा सवाल है कि उसने कैसे देखा कि उसके स्वामी उसके साथ है, परमेश्वर के साथ। कि परमेश्वर उसके साथ। माफ कीजिएगा, मेरा सवाल यह है कि उसके स्वामी ने कैसे देखा कि परमेश्वर उसके साथ है। Simple. आसान है, Simple. आसान है। He was around Potiphar always. वो हमेशा पोटिफर के इर्द गिर्द ही था। How did he come in the close proximity of Potiphar? वो पोटिफर के इतने करीब कैसे आया? Maybe Potiphar was having lot of servants. शायद पोटिफर के बहुत सारे सेवक होंगे, Yeah, lot of slaves. बहुत सारे गुलाम But होंगे, how did he come so close? लेकिन यूसुफ ही इतने करीब कैसे आया So that Potiphar could see. ताकि पोटिफर देख पाया। Why? How? कैसे? Because when Potiphar must have given him one work of inside the house. क्योंकि ऐसा होगा कि पोटिफर ने जब उसे घर के अंदर का एक काम दिया होगा, He did it awesome. उसने वो अद्भुत किया। And he must have asked his master, और उसने उसके स्वामी को पूछा होगा, any other job, sir? कोई और काम है क्या महोदय? And the master would have said, okay, clean the plates. और उसके मालिक ने कहा होगा, ठीक है, जाके बर्तन साफ कर। And when the master would have seen, और जब मालिक ने देखा होगा, अरे he washes better than my wife also. अरे ये तो मेरे पत्नी से भी ज्यादा बेहतर धोता है। अरे वाह. अरे वाह। And then he must have, after washing the plates, he must have asked his master, और बर्तन धोने के बाद उसने उसके मालिक से पूछा होगा, any other work, sir? महोदय और कोई काम है क्या? Wash the toilet. उसने कहा होगा कि टॉयलेट को साफ करो। Okay, then he must have said, अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा, इसमें बैठ के खा सकता हूँ मैं. He would have said that, oh, this is so much clean that I can sit here and eat food. अरे वाह, क्या बात है? Oh wow, what is this? Wow. After cleaning the toilet, he might have asked the master, और टॉयलेट को साफ करने के बाद उसने मालिक से पूछा होगा, any other job, sir? महोदय और कोई काम है? कपड़े धोने को आता है क्या तेरे को? Do you know to wash clothes? Yes, sir. हाँ महोदय। Show, wash and show. तो धो के दिखा। And after washing clothes, और कपड़े धोने के बाद क्या है? कुछ भी हाथ लगाता है चमक रहा है, क्या बात है? what is this? Whatever he touches is turning gold. Immediately promoted. तुरंत ही उसका प्रमोशन। आम्ही असो, अगर हम रहते, गुलामाचा काय आहे की नाही लाईफ? गुलामाचं आहे की नाही काय? गुलाम म्हणजे काय? काय पण करायचं काय? गुलाम का कोई जिंदगी है क्या नहीं? गुलाम है इसका मतलब क्या कुछ भी करना है क्या? कुछ भी बोलने का, कुछ भी चिपकाने का क्या? आपण नहीं करने वाला, आपण भी गुलाम है, आमिर खान है हम. I am not going to do anything. I am गुलाम, आमिर खान I am. अपन कुछ भी ऐसा वैसा नहीं काम करने के लिए गुलाम बना है. I am not going to do anything just like that. I am not made a slave just to do anything. This and इधर है that. वो मार तोड़ कर. Where is मार तोड़ कर? क्या नाम उसका? वो थी वो बुट्टी, वो गुलाम में थी ना, रानी मुखर्जी। नहीं रे, इधर थी वो कौन थी? वो गुलाम में थी ना वो बुट्टी, उसका नाम क्या है? कुछ तो भी था, वो इलेक्शन में खड़ी हुई बीच में. तो हम पोटिफर की बेटी किधर है? Where is Potiphar's daughter? पहला उसको पटाएंगे, बाप के ससुर का, फिर ससुर को काम करने को बोलेगा. First we will entice her and then I will tell my father-in-law to do the work. नहीं, फिर फादर ने थोड़ी बोलेगा काम करने के लिए. Then why will the father-in-law tell me to do work? So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, you see, that is the problem with us. आप देखो यही तो है समस्या हमारे साथ. How will your boss, how will you be highlighted before your boss? आप आपके अधिकारियों के सामने कैसे चमकेंगे? See, I don't mean to say, you start doing your do haji from the boss and just to please him. No. देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप आपके बॉस के सामने हाजी हाजी करें और सब कुछ करें, ऐसा नहीं. The Bible says, बाइबल कहता है, let us read verse 23.
कुलुसियों के पत्र इसका 3 अध्याय वचन 23 हम पढ़ेंगे। Yeah. Colossians 3 and verse 23. कुलुसियों के पत्र इसका 3 अध्याय वचन 23। And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. और जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो या पूरे दिल से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए